बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त 2021 मंगल का दिन था, वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन था और आज मंथली क्लोजिंग भी थी। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स 54 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,419 के लेवल पे सेटल हुआ है। 0.11% का इजाफा था। ओपनिंग जो थी वो 47,596 के लेवल पे थी। गैप अप ओपनिंग थी 230 पॉइंट्स की 0.49%, लेकिन मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। वहाँ पे लो जो लगा है वो 47,350 का लगा है और क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 47,419 के लेवल पे आई है। तो आज मंथली क्लोजिंग भी थी, तो ये तीसरा कंसेक्टिव जो है वो मंथ है जिसमें मार्केट जो है वो 47,000 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे रही है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज से कम वॉल्यूम लगे हैं। 128 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है KSE 100 इंडेक्स, जबकि 5 डे की जो एवरेज है वो 142 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 45 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 47 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। फंड्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव साइड पे फर्स्ट है, 463 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 23, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की तरफ से 14, ग्लास सेक्टर ने 12, केमिकल सेक्टर 8, जबकि फूड सेक्टर ने भी 4 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 16 पॉइंट्स लूज किए, कमर्शियल बैंक ने 14, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 9, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 7, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 7 और पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 5 पॉइंट्स निकले। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड टॉप पे है, आईटी की तरफ से 58 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। माड़ी पेट्रोलियम ने 21, लकी सीमेंट्स की तरफ से 17, पाक इलेक्ट्रॉन ने 14, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 13 पॉइंट्स ऐड किए। गनी ग्लास लिमिटेड ने 12, हबीब बैंक लिमिटेड ने 8, फौजी फर्टिलाइजर कंपनीज ने 8, मरी ब्रेवरेक की तरफ से भी 7 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने 15 पॉइंट्स लूज किए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 14, मीज़ान बैंक की तरफ से भी 14, बैंक अल हबीब ने 13, पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी ने 12, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 10, पायोनियर सीमेंट 9 और PSO और AGP फार्मा की तरफ से 6 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वुलन सेक्टर टॉप पे था 4.18% गेन के साथ। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 3.72% प्लस था। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.60, ज्यूट सेक्टर 3.49, ग्लास सेक्टर 2.68%, लीजिंग कंपनीज 1.13, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.12, लेदर सेक्टर 1.01, फूड 0.98 और केमिकल भी 0.71% जो है वो अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो बस डाउन थे 2.62%, शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज 2.26% डाउन थी, टोबैको 1.2%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.97, टेक्सटाइल वीविंग 0.90, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.83 और रिफाइनरी सेक्टर भी 0.74% आज डाउन साइड पे था। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज टेलीकार्ड है, 41 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 3.5% प्लस था। डबल GL में 32 मिलियंस का काम हुआ है, 7.32% प्लस। बाइको पेट्रोलियम में 22 मिलियंस, 1% नेगेटिव था। ट्रीट कॉर्पोरेशन भी 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.7% डाउन था। पाक इलेक्ट्रॉन 7.42% प्लस था, 16 मिलियंस का वॉल्यूम है। WTL में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.23% डाउन। एसगार्ड 9 में 15 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.81% प्लस। TPL प्रॉपर्टीज 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.95% प्लस था। हम नेटवर्क भी 12 मिलियंस का काम हुआ है, 1.13% प्लस। और यूसिफ वीविंग 2.7% डाउन था, 10 मिलियंस का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम था। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10, इसमें टॉप पे हुसैन शुगर मिल्स के जो है वो LOR थे 28.49% प्लस में गए। बक्सले पेंट 7.50%, सिटी फार्मा 7.49% प्लस था। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड भी 7.47%, पाक इलेक्ट्रॉन 7.42, डबल GL 7.32, इमेज के LOR 6.67% प्लस थे। कोहिनूर एनर्जी 5.3, इमेज पाकिस्तान 5.24 और जनरल टायर भी 4.81% अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10,
उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स के जो LOR है 11.30% डाउन थे, बिलाल फैब्रिक्स 10.2%, यूनिकैप मुदारबा 7.71, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा 7.13% डाउन था, SSL 7.04, पाकिस्तान सुजुकी मोटर 7% डाउन, नेक्स्ट कैपिटल 6.43, KSP मुदारबा 6.19, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 5.35, जबकि एवेंसियन भी 4.23% आज डाउन साइड पे था। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो IBL हेल्थ केयर का जो है वो एनुअल रिजल्ट था आज सुबह प्री ओपनिंग में आएगा। डाइनो का एनुअल रिजल्ट 3 सितंबर को 3:30 बजे है। नेशनल फूड्स का एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को 2 बजे। पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को 4 बजे है। अलाइड रेंटल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट है 7 सितंबर को सुबह 9 बजे। सिंध मुदारबा का एनुअल रिजल्ट है 7 सितंबर को 3:30 बजे। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड की एनुअल रिजल्ट है 9 सितंबर को 11 बजे और शबीर टाइल्स का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो 9 सितंबर को दोपहर 4 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो पे आउट्स अवेलेबल था। आज आखिरी दिन था इसको अवेल करने का। 3 रुपए का इसका डिविडेंड था। कल जो है ये एज एक्सो के ओपन होगा, नॉन शरिया था ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ITI होल्डिंग्स लिमिटेड है, 2 रुपए का इसका डिविडेंड है। 2 दिन है इसको अवेल करने के। 3 सितंबर को जो है ये एक्स हो जाएगा, नॉन शरिया ये। EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड का 1.5 रुपए का है और EFU जनरल इंश्योरेंस का भी 1.5 रुपए का डिविडेंड है। EFU लाइफ इंश्योरेंस का 6 सितंबर एक्स डेट है, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की 7 सितंबर को एक्स डेट बन रही है। दोनों ही नॉन शरी हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड का 151 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, 7 सितंबर एक्स हो रहा है, शरिया कंप्लाइंट है। एबर्ट लेबोरेटरीज पाकिस्तान का 20 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर एक्स डेट है। और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का 7 रुपए का डिविडेंड है, इसकी भी 8 सितंबर है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। एंग्रो पावर जिंक कादिरपुर का 1.5 रुपए का डिविडेंड है, ये नॉन शरिया है और 8 सितंबर उसकी एक्स डेट बन रही है। HBL का भी 1 रुपए 75 पैसे डिविडेंड है, 9 सितंबर एक्स डेट है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो शेयर आपके पास होना चाहिए पे आउट्स के लिए। रिजल्ट्स देखते हैं आज के। फेरोज सन्स लेबोरेटरीज ने आज अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपए 47 पैसे की EPS है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 8 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 20 रुपए 2 पैसे की EPS पे आया है और कंसोलिडेटेड इनका 32 रुपए 39 पैसे की EPS है। लास्ट ईयर इनका 10 रुपए 92 पैसे की जो है वो EPS थी। पे आउट भी दिया है डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर। पाकिस्तान सुजुकी मोटर ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। इस क्वार्टर में 5 रुपए 9 पैसे की EPS दिखाई है। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में 18 रुपए 49 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की अर्निंग जो है वो 14 रुपए 54 पैसे होगी है। पिछले साल 29 रुपए 92 पैसे का लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। क्वार्टर में जो है वो पे आउट कुछ नहीं दिया। FML का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 31 पैसे की EPS आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 33 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर का जो इनकी अर्निंग है वो 11 रुपए 44 पैसे पे आया है। पिछले साल 7 रुपए 80 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 1 रुपए 43 पैसे पर शेयर। एवियन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 75 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 25 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी अर्निंग जो है वो 1 रुपए 83 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपए 54 पैसे की इनकी हाफ ईयर की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कुछ नहीं दिया इस क्वार्टर में। कोहाट सीमेंट का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 4 रुपए 81 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 80 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये साल इनका 17 रुपए 41 पैसे के अर्निंग पे बंद हुआ है। पिछले साल 2 रुपए 21 पैसे का इनका लॉस आया था पिछले साल। पे आउट जो है वो इन्होंने भी अनाउंस कुछ नहीं किया। ओट्सू का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 15 रुपए 95 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 3 रुपए 43 पैसे की EPS थी। तो फुल ईयर की जो इनकी इस साल EPS बनी है वो 31 रुपए 93 पैसे है। पिछले साल 7 रुपए 53 पैसे इनकी आई थी। पे आउट में इन्होंने भी डिविडेंड अनाउंस किया है 1.5 रुपया पर शेयर। SIBL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 30 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 41 पैसे की थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो EPS है वो 1 रुपए 3 पैसे पर शेयर है। पिछले साल के हाफ ईयर की बात करें तो कंपनी लॉस में थी 20 पैसे पर शेयर। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।